नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में तमाम पार्टियों के नेताओं के प्रचार थम गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के एमसीडी चुनाव का टल जाना। दिल्ली में तीनों निगमों को एक करने की बात चल रही है, जिसकी वजह से चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। अब चुनाव तो टल गए तो नेता प्रचार में पैसा क्यों खर्च करें। यही वजह है कि अब प्रचार वाले रिक्शे नजर नहीं आ रहे, दीवारें सूनी हैं और खंभों का बोझ भी कम हुआ है। वहीं खबर यह भी है कि इस हफ्ते संसद में तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने का वक्त भी चाहिए तो वो तारीखों का ऐलान भी कर सके। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी, लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव से डर गई और चुनाव रद्द करा दिए। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का जवाब देते हुए एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्या ने कहा है, बीजेपी चुनाव से नहीं डरती, चुनाव रद्द कराना चुनाव आयोग का काम है जो निष्पक्ष संस्था है। देखिए, चुनाव कराना नहीं कराना ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, वही फैसले लेता है। बात रही आम आदमी पार्टी की, ये पार्टी के पास कोई आधार नहीं आरोप लगाने का, तो इनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इस आरोप को हम पूरी तरह से खंडन भी करते हैं और इस आरोप को दिल्ली को भी मालूम है कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी ना करे, मैच्योर बने, समझदार बने। और चुनाव से बात रही डरने की, हम अभी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगाया है। दिल्ली तो एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, तो हम कभी भी चुनाव से नहीं डरने वाले। चुनाव जब चुनाव कराना चाहे तब चुनाव करा सकता है। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है चुनाव आयोग पर और इसी दबाव के चलते चुनाव आयोग ने रद्द किया है। ये दिल्ली का चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है, तो इसमें इनको खुद समझना चाहिए कि दिल्ली जो राज्य है उसका चुनाव आयोग वो किसके अंडर में आता है, किसको रिपोर्ट करता है। तो इस तरह की बातें में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह दिल्ली में भ्रम न फैलाएं और दिल्ली को मिसगाइड ना करें। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निगम का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 18 मई है। ऐसे में वर्तमान निगम का कार्यकाल बढ़ेगा या एकीकरण में निगम भंग हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। निगम के भंग होने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोलिंग पावर सौंपी जा सकती है। अब अगर निगम एक होते हैं तो एमसीडी में कितनी पावर बढ़ेगी, मेयर कितना शक्तिशाली हो जाएगा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसलिंग व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे और अगर ऐसा हुआ तो महापौर दिल्ली के CM से भी ज्यादा पावरफुल कहलाएगा। निगमों के एक होने के बाद जल बोर्ड भी एमसीडी के अधीन आ सकता है और मेयर का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2.5 साल किया जा सकता है। परिसीमन के बाद वार्ड्स की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। अभी अमूमन प्रत्येक विधानसभा में 4 वार्ड्स हैं, लेकिन परिसीमन के बाद हर वार्ड में 2 वार्ड तक हो सकती है, यानी वार्ड्स की संख्या कम भी हो सकती है। और आपको बता दें, ये सभी बातें सिर्फ अनुमान है, आधिकारिक तौर पर सभी चीजों की पुष्टि होने में समय लगेगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।